आज हम एक बहुत मुश्किल लेकिन बेहद ज़रूरी टॉपिक पर बात करेंगे, गैसलाइटिंग। ये एक ऐसा कंफ्यूजिंग अनुभव है जो किसी को भी हो सकता है, चाहे वो पर्सनल रिश्तों में हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ में। और आज हम इसी को थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करेंगे। ये सवाल एकदम मुद्दे की बात है ना? एक ऐसी अजीब सी बेचैनी की फीलिंग जब कोई अपनी ही समझ पर, अपनी ही आंखों पर सवाल उठाने लगे। आज हम इसी अनुभव को गहराई से समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये गैसलाइटिंग होती क्या है, इसकी सीधी और साफ परिभाषा क्या है। तो देखिए, गैसलाइटिंग एक तरह का साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन है। इसका सीधा सा मकसद ये होता है कि किसी के मन में अपनी ही यादों, अपनी समझ और यहाँ तक कि अपनी मेंटल स्टेबिलिटी को लेकर शक पैदा कर दिया जाए। ये उसी परेशान करने वाली फीलिंग को एक नाम देता है जिसकी बात हमने शुरू में की थी। ठीक है, तो अब जब हमें इसका मतलब समझ आ गया है तो थोड़ा और डीप में चलते हैं। आइए देखते हैं कि जो मैनिपुलेटर्स होते हैं वो असल में कौन कौन सी तरकीबें इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहली और सबसे कॉमन तरकीब है विश्वसनीय इनकार। इसमें मैनिपुलेटर अपने गलत काम को ऐसे दिखाता है जैसे वो कोई मजाक था या कुछ था ही नहीं। इससे सामने वाले को लगता है कि शायद वो ही कुछ ज्यादा सोच रहा है। ये लाइन कितनी सुनी सुनाई सी लगती है ना? अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है। ऐसा कहकर जो मैनिपुलेटर है वो अपनी जिम्मेदारी से साफ बच निकलता है और सारा ब्लेम दूसरे इंसान की सेंसिटिविटी पर डाल देता है। अब जो अगली तरकीब है वो थोड़ी और शातिर है। इसे कहते हैं चूक द्वारा गैसलाइटिंग। इसमें जानबूझकर किसी कहानी से जरूरी जानकारी हटा दी जाती है। जरा सोचिए, अगर किसी कहानी से मेन फैक्ट्स ही हटा दिए जाएं तो जाहिर है सच भी अजीब और पागलपन भरा लगने लगेगा। और यही वो चाल है जिससे किसी का भी अपनी याददाश्त पर शक और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और फिर आती है तीसरी तरकीब, सिलेक्टिव मेमोरी। इसमें मैनिपुलेटर इस बात पर अड़ा रहता है कि जो कुछ हुआ उसका जो वर्जन वो बता रहा है बस वही सही है, बाकी सब गलत है। वो सिर्फ उन्हीं बातों को याद रखते हैं जो उनके फेवर में हों। तो सवाल ये उठता है कि इन सारी चालाकियों के पीछे आखिर असली मकसद क्या है? अब जब हम ये तरकीबें जान गए हैं तो ये समझना बहुत जरूरी है कि इस व्यवहार के पीछे की असल वजह क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गैसलाइटिंग का जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है वो कैसा दिखता है। एक तरफ है इंसान की अपनी सच्चाई, अपनी समझ, और दूसरी तरफ है मैनिपुलेटर की बताई हुई एक बिल्कुल अलग कहानी। देखिए, ये सब कुछ कंट्रोल के बारे में है। जब कोई अपनी ही सच्चाई पर शक करने लगता है तो वो कंफर्मेशन के लिए मैनिपुलेटर पर डिपेंड हो जाता है, और यही गैसलाइटिंग का सबसे खतरनाक और फाइनल गोल है। तो प्रॉब्लम तो हमने समझ ली, पर अब बात करते हैं सल्यूशन की। इस सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? चलिए देखते हैं। यहाँ दो बहुत ही क्लियर और पावरफुल स्टेप्स बताए गए हैं। पहला और सबसे जरूरी, खुद पर शक करना बंद करें। अपनी फीलिंग्स, अपनी यादों पर भरोसा करना शुरू करें। और दूसरा, चीजों को लिखना शुरू करें। जो भी बातचीत हुई उसकी तारीखें, समय, सब कुछ। ये एक सबूत की तरह काम करता है जो अपनी मेमोरी को मजबूत करता है और मैनिपुलेशन के पैटर्न को पहचानने में भी मदद करता है। तो आखिर में सारी बात इसी एक चीज पर आकर टिकती है। अपनी रियलिटी को वापस पाने का जो सफर है ना, वो खुद पर यकीन करने के एक बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल कदम से शुरू होता है। यही वो पहला और सबसे जरूरी स्टेप है।